बिना किसी लंबे चौड़े इंट्रो के स्टार्ट करते हैं। अगर तुम 2025 को अपना बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें ये 5 हैबिट्स बिल्ड करना एकदम मस्ट है, ज़रूरी है। बिना इन 5 हैबिट्स के भूल जाओ, तुम्हारा 2025 एकदम बेस्ट होगा। साल दर साल ऐसे ही बीतते रहेंगे, तुम बस इस तरह की वीडियोस देखते रहोगे और अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो जो सबसे पहला हैबिट है वो है 80-20 प्लानिंग हैबिट। तुम्हें स्कूल में बताया गया होगा कि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 20% चीज़ें ऐसी होती है जिससे 80% क्वेश्चंस बनते हैं और तुम्हें उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना होता है। बस यही सेम चीज़ तुम्हें अपनी लाइफ के साथ करनी है। तुम्हें उन 20% टास्क पे ज़्यादा फोकस करना है जो तुम्हें 80% रिजल्ट देते हैं और फिर उन्हीं पे अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना है। और यही है 80-20 प्लानिंग हैबिट। लेट्स से तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास एग्ज़ाम्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगे। अब अगर तुम इन सभी पे अपना इक्वल फोकस दोगे तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए आपको यहाँ पे 80-20 रूल को अप्लाई करना है और देखना है कि वो 20% ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको 80% इम्पैक्ट डालती है और फिर उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। 80-20 रूल हर फील्ड के लिए अलग हो सकता है। बिजनेसमैन के लिए अलग, जॉब होल्डर के लिए अलग, फिटनेस के लिए अलग या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अलग। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हो। उसी हिसाब से आपको उन 20% टास्क पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। इस चीज़ के लिए आपको चैट जीपीटी को ये वाला प्रॉम्प्ट देना है जिससे वो आपको आपकी फील्ड के वो 20% टास्क बता देगा जो 80% मैटर करते हैं और फिर आपको उन्हीं को एनालाइज करके एक्शन लेना है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि पहले तुम्हें उन 20% टास्क पे फोकस करना है, उसके बाद ही तुम्हें बाकी 80% टास्क पे फोकस करना है। नंबर 2, क्रिएट अ नॉट टू डू लिस्ट। अगर तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट नहीं करोगे तो तुम्हारा टू डू लिस्ट कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, वो फेल हो जाएगा। हम सब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और प्रोडक्टिव रहने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं कि इतना देर काम करना है, इतना देर वर्कआउट करना है और इतना देर कोई नया स्किल सीखने में देना है। लेकिन क्या तुमने कभी नॉट टू डू लिस्ट बनाने के बारे में सोचा है? 2025 के लिए एक नए हैबिट पे फोकस करो। अपना नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, मतलब उन चीज़ों का एक लिस्ट बनाओ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है और तुम्हें तुम्हारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है। देखो, तुम्हारा हर डिसीजन एनर्जी कंज्यूम करता है और जब तुम पहले ही ये डिसाइड कर लेते हो कि तुम्हें क्या नहीं करना है तो तुम अपना एनर्जी बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए बचा लेते हो जो तुम्हारे गोल से अलाइन करते हैं। नॉट टू डू लिस्ट बनाने से तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को कॉन्शियसली एलिमिनेट कर पाओगे। तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि तुम बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो और 1 घंटा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। होता है ना? सोचो, अगर तुम बस सिर्फ इस एक चीज़ को एलिमिनेट कर दो तो तुम 1 घंटा सेव कर पाओगे। इसी तरह इमेजिन करो, अगर तुम बस ऐसे 2 से 3 डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट कर दो तो तुम कितना टाइम और एनर्जी सेव करोगे जो तुम अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी अपना नॉट टू डू लिस्ट बनाओ और 2025 में अपने गोल्स को बिना डिस्ट्रैक्शन के अचीव करो। एक बार सोचो, तुम्हें और एलॉन मस्क को दोनों को सेम 24 घंटे ही मिले हैं, लेकिन उन 24 घंटों में तुम्हारा एक असाइनमेंट भी पूरा नहीं होता और वो इंसान वहाँ दुनिया बदल रहा होता है। क्या लगता है, क्या उसे एक्स्ट्रा आवर्स मिले हैं? बिल्कुल नहीं। तुम में और एलॉन मस्क में या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो अपने टाइम को सही से ऑर्गेनाइज करते हैं, उनमें सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है कि वो लोग टाइम ब्लॉकिंग का यूज़ करते हैं और तुम भी टाइम ब्लॉकिंग का यूज़ कर सकते हो। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है तुम्हें अपने दिन भर के टाइम को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है और फिर उन्हें स्पेसिफिक टास्क के लिए रिजर्व कर दो। मल्टीटास्किंग को भूल जाओ और एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करो। तुम एक काम करते टाइम किसी दूसरे काम के बारे में नहीं सोचोगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जब उस काम की बारी आएगी तब देखा जाएगा। टाइम ब्लॉकिंग करने के लिए सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनाओ और फिर उस काम के हिसाब से स्पेसिफिक ब्लॉक अलॉट कर दो और फिर उस ब्लॉक के हिसाब से काम करो। एक प्रो टिप, अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें पूरे दिन को ब्लॉक करना मुश्किल लगेगा, इसलिए स्टार्टिंग में 2 से 3 ब्लॉक्स बनाओ और फिर धीरे धीरे उन ब्लॉक्स को बढ़ाते जाओ। जब तुम टाइम ब्लॉकिंग करोगे तो तुम्हें खुद डिफरेंस दिखने लगेगा। नंबर 4, से नो टू अननेसेसरी थिंग्स। मान लो तुम्हें कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है और तुम्हारा दोस्त तुम्हें बोलता है कि भाई चल 15 मिनट पबजी खेलते हैं। अब तुम्हें पता है कि ये 15 मिनट कभी ख़त्म नहीं होता। अब अगर तुम हाँ बोलते हो
तो ना ही पढ़ाई हो पाएगी और ना ही गेम के एंड में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन अगर तुम ना बोलते हो तो तुम कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ पाओगे। इसीलिए 2025 में एक नए हैबिट पे फोकस करो, इज टू से नो टू अननेसेसरी थिंग्स। अब तुम सोचोगे कि ना बोलना क्यों ज़रूरी है। वो इसीलिए क्योंकि जब तुम हर अननेसेसरी चीज़ को हाँ करते हो तो तुम्हारा काम पेंडिंग रह जाता है और तुम बाद में रिग्रेट करते हो। हर अननेसेसरी चीज़ को हाँ बोलना मतलब अपने गोल्स को इग्नोर करना। ना बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम इंजॉय करना छोड़ दो, मतलब सिर्फ इतना है कि जब कोई चीज़ तुम्हारे गोल्स के बीच में आए तो उसे पोलाइटली मना करना सीखो। और ना भी रूडली नहीं बोलना है कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी बिजी हूँ। नहीं, पोलाइटली मना करना सीखो, जिससे सामने वालों को बुरा भी ना लगे और तुम्हारा काम भी हो जाए। इसके बजाय तुम ये बोल सकते हो कि भाई अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ। इतना काफ़ी है। अगर सामने वाला बंदा अंडरस्टैंडिंग होगा तो वो तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा। सो ये थे वो 4 हैबिट्स जो आपको 2025 में बिल्ड करना एकदम मस्ट है, ज़रूरी है। आई नो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 5 हैबिट्स बताए थे, लेकिन मैंने सिर्फ 4 हैबिट्स इसलिए बताए क्योंकि और भी कुछ सारी हैबिट्स है जो आपको 2025 में बिल्ड करना ज़रूरी है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँ। तो अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और हाँ, अगला वीडियो 2025 के गोल्स और कमबैक के ऊपर होने वाला है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।